बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनिशियली पहले वीकली बेसिस पे एफआईपीआई का डेटा कि कौन बाइंग और कौन सेलिंग के ऊपर रहे। उसके बाद देखेंगे कि लास्ट वीक जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था और जो एक पैनिक था मार्केट के अंदर कि अब सिंध भर के अंदर लॉकडाउन हो रहा है कोविड की वजह से, जो कोविड राइजिंग केसेस थे उसकी वजह से। सो उसके हवाले से हमने क्या प्रेडिक्शन की थी और मार्केट का क्या मोमेंटम रहा और अब मार्केट का जो न्यू स्ट्रक्चर है फॉर द नेक्स्ट वीक वो क्या होगा और मार्केट की रेंज क्या होगी। और लास्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मार्केट के अंदर अभी जो करंट पोजीशन है उसके अंदर हम स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करें और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या बाइंग ऑन टिप्स वाली होनी चाहिए या सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, ट्रेंडिंग और नॉट ट्रेंडिंग स्टॉक्स कैसे होते हैं, इसके हवाले से भी हम इसी वीडियो के अंदर लेटरली डिस्कस करेंगे। सो आई विल जॉइन यू आफ्टर दिस इंट्रो। जी तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम देखते हैं पहले एफआईबीआई का डेटा कि लास्ट वीक क्या पोजीशन रही मार्केट के अंदर। तो फ्रॉम 2 अगस्त टू 6 अगस्त मार्केट के अंदर क्या क्या कौन बायर्स रहे और कौन सेलर रहे। सो हम देखते हैं तो जो सबसे बड़ा सेलर रहा वो म्यूचुअल फंड रहा जिन्होंने 10.55 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, अलॉन्ग विद इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने 6.08 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है लास्ट वीक के अंदर। अदर देन दीज टू, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उन सब की तरफ से इनफ्लोज देखे गए हैं। सबसे ज्यादा जो बाइंग हमने विटनेस की है वो अगेन इंडिविजुअल्स की तरफ से की है जिन्होंने 7.56 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 1.35 मिलियन की, कंपनीज ने 2.71 मिलियन की, बैंक्स एंड डीएफआईज की तरफ से 1.15 मिलियन, ब्रोकर्स ने छोटा सा अपना पार्टिसिपेट किया है 0.28 मिलियन, एनबीएफसी ने 0.38, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 1.41 एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 1.74। सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से सिर्फ जो दो बड़े पार्टिसिपेंट हैं जिनमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन दोनों की तरफ से आउटफ्लोज देखे गए हैं। बाकी सब की तरफ से इवन फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से भी लास्ट वीक इनफ्लो देखा गया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एफआईबीआई डेटा के बाद कि हमने जो लास्ट वीक वीडियो बनाई थी, जैसे ही लास्ट आपको पता है लास्ट फ्राइडे को ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि अब लॉकडाउन होने वाला है सिंध भर के अंदर और चूंकि जो कोविड केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होना था। उस वीडियो का जो टाइटल हमने दिया था लॉकडाउन इन सिंध इम्पैक्ट ऑन केसी इंडेक्स, क्या होगा जो कोविड केसेस राइजिंग है उनकी वजह से क्या होगा। यहाँ पर बताया था कि अभी मार्केट रेंज के बॉटम के ऊपर है, रेंज के बॉटम के बाद अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था एक दो क्लिप छोटे से वो देख लेते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या कोविड केसेस की वजह से मार्केट क्रैश होने जा रही है। द आंसर इज नो। मार्केट अब कोविड केसेस की वजह से कभी भी क्रैश नहीं होगी। सो हमने इस वीडियो के इनिशियल पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन रेज किए थे कि अब जो एक बड़ा पैनिक आ रहा है मार्केट के अंदर, क्या कोविड केसेस की वजह से मार्केट ने जो एक बहुत ज्यादा डिक्लाइन लिया था लास्ट वीक वो हम यहाँ पर देखते हैं। लास्ट वीक की ये कैंडल थी 30 जुलाई की, जहाँ एंड ऑफ जुलाई जब हुआ था उस वक्त मार्केट ने बिल्कुल अपना बॉटम टच किया था जो कि था 46,952 और क्लोजिंग मार्केट ने दी थी अराउंड 47,050 के अराउंड में। यहाँ पर एक पैनिक मौजूद था कि यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी और मार्केट पूरा जो एक सिनारियो बन रहा था वो ये कि चूंकि अब लॉकडाउन हो चुका है इकोनॉमी स्लो हो जाएगी तो बिला बिला ये होगा कि अब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ चली जाएगी। इसी वीडियो के हमने एक और पार्ट के अंदर क्या डिस्कस किया था तो वो भी जरा से देख लेते हैं। इसी वीडियो का इनिशियल पार्ट अभी हमने देखा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद, वक्फे के बाद आपने देखा एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हुई। बट गेस व्हाट, मार्केट ने अपनी सपोर्ट तोड़ी। आपको दिख रहा है कि यहां पर मार्केट ने जो लास्ट आवर के अंदर भी मार्केट ने अपना जो बॉटम बनाया वो कौन सा लेवल बनाया, वो यही 46,900 का बनाया। अपनी जो लो फॉर्म किया 46,925 का किया। बट क्या वहां से इससे टेक्निकली बाउंस मिला? जी बिल्कुल, यहां पर अपनी सपोर्ट कंफर्म करने के बाद बाउंस जरूर मिला है। कोई सो हमने यहाँ पर ये टेक्निकल बेसिस पे भी आप दोस्तों को बताया था कि जो आप परेशान हो रहे हैं कि लास्ट वीक फ्राइडे पे लॉकडाउन हो गया तो अब मंडे से सेलिंग प्रेशर आएगा। हमने बताया था कि अब कोविड केसेस की वजह से और प्लस ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से मार्केट इस रेंज के चूंकि बॉटम के पास मौजूद है, रेंज के बॉटम के पास यहाँ पर मौजूद है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए भले न्यूज़ कितनी भी बुरी अभी हो, मार्केट टेक्निकल के ऊपर चल रही है अभी। आप ये ना देखिएगा कि अब लॉकडाउन हो गया तो मार्केट अब यहां से बिल्कुल क्रैश होने की तरफ जा रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की एंटिसिपेशन थी, हमने देखा कि फ्राइडे को बहुत नेगेटिव क्लोजिंग के बावजूद मंडे को हमने तकरीबन 400 प्लस पॉइंट देखे एंड देन फिर हमने ट्यूसडे के दिन भी 300 प्लस पॉइंट देखे और फिर मार्केट ने लेटरली इस वीक के वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग देखी गई जो मार्केट को नीचे की तरफ ट्रैक करके लेकर आ गई। सो ये बात हमारी तय हो गई, जिस तरह हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया था कि जब अगर आप एक सीरीज देखना चाहें, सीरीज में हम ये बता रहे थे कि करेक्शन अभी होगी और कंटिन्यूएशन अभी चलेगी। यहाँ पर हमने बताया था कि अब बम्पी रोड होगी। बम्पी रोड इसके अंदर हमने बताया था कि एक रेंज बाउंड की मार्केट हम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जब बजट के बाद भले पॉजिटिविटी है, डोंट चेज द मार्केट। लास्ट वीक के अंदर हमने बताया था कि भले नेगेटिविटी मौजूद है बट मार्केट अभी रेंज के बॉटम के ऊपर मौजूद है। और जब रेंज का बॉटम हो, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप इवन अब अपनी न्यू बाइंग भी इसी लेवल के बॉटम के पास जो कि 46,900 पर है यहां पर कर सकते हो। इसके बाद अब मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है और नेक्स्ट वीक के लिए अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगेन मार्केट अभी भी रेंज के बिटवीन ट्रेडिंग कर रही है जो एक नैरो रेंज है। नैरो रेंज से मुराद हमारे नीचे के 46,900 अपनी बेस बनाई हुई है और मैक्सिमम जो ऊपर की साइड है, जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 47,900 और 48,100 का है। ये सिर्फ 1000 पॉइंट की एक रेंज है। बट आप एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे वो ये कि मार्केट अब भले इस रेंज के इन बिटवीन ट्रेड कर रही है बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो हाई की तरफ भी जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर और स्टॉक हैं जो अपने हाई की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि मार्केट जब अपने रेंज के टॉप की तरफ जाती है उनके अंदर उस तरह का बाउंस नहीं होता जिस तरह मार्केट के अंदर बाउंस होता है। बट जैसे ही मार्केट नीचे डिप की तरफ जाती है तो वो स्टॉक और वो सेक्टर, लाइक सीमेंट सेक्टर आप ले लीजिए और बहुत सारे रिफाइनरी सेक्टर ले लीजिए, वो प्रीवियस वाले लो से भी नीचे का लो लगा देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको जो एक लोगों ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रैली पहले एंजॉय की है, जो अर्ली बर्ड्स में थे, जो मार्केट में क्रैश आया था कोविड की वजह से और जिन्होंने बाइंग की थी और उन्होंने देखा कि जी अब जैसा कैसा भी स्टॉक है, जैसा कैसा भी सेक्टर है, अच्छा है कि बुरा है, उस सब के अंदर वी शेप रिकवरी आई। अब ये वो जो मार्केट है ये वो वाली मार्केट नहीं है कि अब आप भले इंडेक्स की सपोर्ट को देखते हुए स्टॉक के अंदर बाइंग कर लोगे और इंडेक्स जैसे ही उठेगा तो पूरे के पूरे सेक्टर और पूरे के पूरे स्टॉक्स उठ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होने लगा। इट मीन्स कि अब आपको बहुत ज्यादा अगेन उसी अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा कि अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्टॉक की चाल को देखकर अब आपने एंट्री और एग्जिट करनी होगी। आपको इंडेक्स की चाल को देखते हुए अगर आप एंट्री और एग्जिट अब प्लान करोगे तो मे बी आप स्टक हो जाएं ऐसी पोजीशंस के अंदर, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक ऐसे लेवल के ऊपर होंगे जो अपने लेवल तोड़ेंगे, भले इंडेक्स अभी लेवल नहीं भी तोड़े।
इस पार्ट को कि स्टॉक की सिलेक्शन अब आपने कैसे करनी है। चूंकि आपको पता है कि स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको मेरी अपनी तरफ से कोशिश यही है कि आपको फिश हंटर बनाया जाए, आपको वो गुर सिखाए जाएं कि कैसे फिश को और कैसे मछली को आपने या स्टॉक की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, कैसे मछली पकड़नी है, बजाय इसके कि मछली पकड़ कर देकर खिलाते जाया जाए। सो ये वाले पार्ट को हम आखिर में डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे स्टॉक की सिलेक्शन आप खुद देखकर कर सकते हो। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी करंट मार्केट के अंदर पोजीशन क्या है। डेली बेसिस पे जाने से पहले हम चलते हैं आवरली बेसिस पे। आवरली बेसिस पे अगर आप देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहां पर क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक, जब हमने लास्ट वीक की वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर आप बाइंग अटेम्प्ट करोगे और फिर जब मार्केट अप साइड की तरफ जाएगी तो वो आपने 47,900 से लेकर 48,100 के इन बिटवीन में आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यहां पर हम ये देखते हैं कि मार्केट ने ये जो लास्ट वीक अभी गुजरा है उसके अंदर यहां पर जो अपना एक हाई फॉर्मेशन बनाई थी मार्केट ने, वो बनाई तकरीबन 47,980 के ऊपर 4 अगस्त को। यहां पर मार्केट ने अपना हाई बनाया और 48,000 को सरपास अगेन नहीं कर पाई। यही हमने डिस्कस अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था। जैसे ये 47,900 के लेवल पर मार्केट गई तो उनको एडवाइस किया गया था कि अब आपको ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है 47,900 से मार्केट अप साइड की तरफ चलना शुरू करे तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। और फिर कुछ शॉर्ट की कॉल्स भी दी गई थी इस लेवल पे ऊपर, चूंकि अब उन स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हम देखेंगे कि वो अपना बॉटम लगाने के बाद जो हमने बाइंग की थी 46,900 पे, वही हम सेल करेंगे 47,900 पे एंड देन फिर आप उसको अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो इन लेवल के ऊपर आप प्रॉफिट बुक करोगे। और कुछ ट्रेड भी मैंने अपने शेयर की थी जो शॉर्ट की ट्रेड थी WGL वगैरह और डिफरेंट स्टॉक की। कमिंग बैक टू अवर चार्ट, सो हमने ये देखा कि मार्केट अगेन यहाँ पर अपना हाई जरूर लगाती है 46,980 का, बट अगेन रिजेक्शन है। यहाँ पर अब करंट जो स्ट्रक्चर है वो जरा सा समझ लीजिएगा और नेक्स्ट वीक और उससे अगले नेक्स्ट वीक के लिए आपको काफी काम आ सकता है ये स्ट्रक्चर। यहाँ पर जिन दोस्तों की इन लेवल के ऊपर अगेन बाइंग उन्होंने की थी, अब वो अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, वो करेंगे 47,390 का। ये अब आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। अभी क्लोजिंग जो लास्ट आई है वो आई है 47,490 के अराउंड, यानी 100 पॉइंट ओनली नीचे। ये क्यों मैं आपको कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप देखेंगे कि मार्केट और यही रेंज के अंदर जरूर है। इस रेंज का जो मिडिल बैंड है वो है 47,400 के अराउंड में। प्रीवियसली भी जब मार्केट ने एक अपना अगेन 48,000 के मार्क को टच किया था स्टार्टिंग ऑफ जुलाई के अंदर, वहां पर जो अपनी सपोर्ट बेस बनाई थी वो आपको यही लेवल दिखेगा और यही लेवल आपको डेली के ऊपर भी यहां पर दिखेगा कि यहीं पर ही मार्केट ने अपनी सपोर्ट बनाई थी। यहाँ पर अगर हमने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, जैसे ही मार्केट ने 47,390 के नीचे के लेवल के ऊपर अगर आती है तो अब आपको यहाँ से एग्जिट करना होगा, स्पेशली उन स्टॉक्स के अंदर जो कि इंडेक्स के साथ को रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं। वो ऐसे स्टॉक होंगे जो एक हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, क्योंकि वो स्टॉक ऐसे होंगे कि वही इस सपोर्ट को तोड़ सकते हैं। जो ऐसे स्टॉक जो कोर रिलेटेड नहीं है मार्केट के साथ, कैसे अंडर इंडेक्स के साथ, वो उनकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग होगी। वो हम लेटरली अभी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अभी जो एक जो टॉप अभी मार्केट ने लगाया इस वीक के अंदर वो ऑलमोस्ट यही 48,000 के अराउंड में लगाया। अब मार्केट अपने इस सपोर्ट के पास मौजूद है। अगर ये अब सपोर्ट टूटती है नेक्स्ट वीक के लिए, अब आप समझ जाइए कि ये एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट अपने इस रेंज के बॉटम को टेस्ट करने के बाद कुछ बाउंस जरूर ले, बट अल्टीमेटली अब इस रेंज के बॉटम को तोड़ सकती है। ये अब आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने जरूर रखना है,
क्योंकि जब ये इस तरह की एक साइडवेज की और चौपी मार्केट होती है, उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो आप देखेंगे हर वीक के अंदर स्विचिंग और स्वैपिंग हो रही होगी। आप कभी देखेंगे कभी ऑटो सेक्टर चलेगा, हाई की तरफ जाएगा, वहां पर सेलिंग आएगी, और जब वापस डिप आएगा तो अब नेक्स्ट टाइम जब बाउंस आएगा तो वो ऑटो सेक्टर नहीं चलेगा, बल्कि वो आपका फूड वाला सेक्टर चल जाएगा, फूड सेक्टर चलेगा, फिर एक टॉप के पास जाएगा, फिर जब वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अब अगली दफा जो सेक्टर चलना है वो अब ऑटो का सेक्टर नहीं चलना, बल्कि अब स्विचिंग करके वो साइड और कॉर्नर वाले आइटम जो है वो आपके चल सकते हैं। सो इस तरह की रेंज बाउंड मार्केट में अगर तो आप टाइमली स्विचिंग और स्वैपिंग कर सकें तो ही ट्रेड कीजिए, वरना अदरवाइज अभी मार्केट रेंज के अंदर जब तक है आप शॉर्ट करेंगे, अगर आपको शॉर्ट के लेवल सही नहीं पता आप लॉस उठाएंगे, और आप अगर किसी भी लेवल पर आप बाय करेंगे और अगर आपको बाइंग स्ट्रेटेजी आपकी सही नहीं है कि किस लेवल पे कौन से स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है, तो फिर भी आपकी पोजीशन स्टक हो जाएंगी। नेक्स्ट जो लेवल है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अप साइड के ब्रेकआउट के बाद क्या लेवल होगा, डाउन साइड की तरफ क्या होगा, कौन से लेवल आपने देखने हैं बाइंग और सेलिंग के लिए, वो मैं वापस रिपीट नहीं करता, वो आप उसी लास्ट वीडियो के अंदर जाकर वो देख सकते हैं। अब एक हम डिस्कस कर लेते हैं जरा सा कि अब किस तरह के स्टॉक्स के अंदर आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। आप ये देखिएगा कि एक स्टॉक ऐसा होगा जो आपको बुलिश कंटिन्यूएशन के अंदर दिखेगा, यानी ऐसे होंगे जो अपने हायर हाई हायर लोज की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हीं स्टॉक के अंदर डिप्स के ऊपर बाय होगा, हर स्टॉक के अंदर डिप के अंदर बाय नहीं होगा। सिर्फ डिप के ऊपर उन सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर हम बाइंग करेंगे जो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर हैं। लेट्स सपोज, हम इसकी मिसाल भी चले बाद में डिस्कस कर लेते हैं। आप ये समझ जाएं कि जो हमने बाइंग ऑन डिप्स वाला जो स्ट्रेटेजी रखनी है नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक के लिए, वो सिर्फ बुलिश कंटिन्यूएशन स्टॉक्स के अंदर रखनी है। दूसरी तरह के आपको कुछ स्टॉक ऐसे मिलेंगे कि जो एक रेंज के अंदर प्ले हो रहे होंगे, एक लो और एक पर्टिकुलर हाई, फिर एक लो और एक पर्टिकुलर हाई। इन स्टॉक के अंदर आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है अनटिल अनलेस, जब तक कि वो किसी भी एक तरफ का सिर्फ ना सिर्फ ये कि ब्रेकआउट ना दे दें बल्कि रीटेस्ट ना कर लें। मिसाल के तौर पर एक स्टॉक ऐसा है जो अपना एक बॉटम लगाता है एक लेवल के ऊपर और अपना एक टॉप लगाता है और वो एक खास रेंज के अंदर है, तो जब वो या तो ब्रेक डाउन दे देगा तो आप जो लोग शॉर्ट करते हैं वो शॉर्ट करेंगे, या जब वो रिट्रेस करके वापस से जहां पर ब्रेक डाउन किया था उस लेवल पर आएगा तो आप अपना शॉर्ट इशू कर सकते हैं, या जब वो ब्रेक आउट देने के बाद वो रीटेस्टिंग पर आएगा तो फिर आप अपनी बाइंग प्लान करेंगे। इस रेंज के अंदर आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक सामने आ रहे हैं जो अपना ब्रेक डाउन भी दे रहे हैं और ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो अब अपना ब्रेक आउट भी दे रहे हैं। तो जब तक के ब्रेक डाउन ना हो जाए उस वक्त तक आप शॉर्ट नहीं करेंगे, और जब तक के वो ब्रेक आउट ना हो जाए आप बाय नहीं करेंगे। तीसरी किस्म के ऐसे स्टॉक भी आपको दिखेंगे जो बेरिश कंटिन्यूएशन के अंदर हैं, यानी वो अपने हाईज की तरफ नहीं जा रहे, हमेशा हाई अपना प्रीवियस वाले हाई के मुकाबले में लो का फॉर्म कर रहे हैं, और अपना जो न्यू लो फॉर्म कर रहे हैं वो भी अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे का फॉर्म कर रहे हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको बात समझना थोड़ा आसान हो जाए, और हम जरा सा चार्ट के ऊपर चलकर देख लेते हैं। लेट सपोज हम एक चार्ट ले लेते हैं। हमने ये एफएफएल का चार्ट लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा जब ये यहाँ पर क्लोजिंग इसकी आई थी तो आपको बताया था कि ये जो भी डिप मिल रही है ये अब आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद लास्ट जो था फ्राइडे था वहां पर इसने अपने अपर सर्किट को हिट किया था। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आप ये देखेंगे ये एक पहले साइड और साइडवेज चैनल के अंदर था और देन फिर इसने एक ब्रेक आउट दिया, और जब इसने ब्रेक आउट दिया उस लेवल को सस्टेन किया, सपोर्ट बनाया और फिर एक न्यू हाई लगाया, और जब उसने रिट्रेस किया तो अपने प्रीवियस वाले हाई लोअर जो हायर लो था और प्रीवियस वाली जो रेजिस्टेंस एरिया था
वहां से अपनी सपोर्ट बनाई। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर देखने में आपको ये लगेगा कि इतनी बड़ी ऊपर की विक मौजूद है, इसका मतलब मार्केट बायर ऊपर लेकर गए लेकिन इसके अंदर सेलिंग हुई, तो अब हम इसके अंदर बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी विक आपको दिख रही है कि इतने बड़े सेलर मौजूद थे। ये वाली चीज हम अपने जो अभी हमारा कोर्स चल रहा है उसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये विक के बावजूद भी हम बाय करते हैं, क्या रीजन है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो उन दोस्तों को पता है जो कोर्स के पार्टिसिपेंट है। जो दोस्त अभी भी पर्सनल पे कांटेक्ट कर रहे हैं, अब वो उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि चूंकि ये जितनी भी वीडियोस हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर होती हैं हमारे कोर्स की, वो अगर अभी भी अप्लाई करना चाहें तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, जितने हमारे सेशंस हुए हैं कोर्स के वो उनको अवेलेबल होंगे, और जो नेक्स्ट अभी तीन सेशन के करीब बाकी हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनीवेज, सो आप ये देख रहे हैं कि जो हमने कहा था कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जो आपने स्टार्टिंग के अंदर देखा, तो आपको ऐसे स्टॉक अभी ये दिख रहा है कि ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर है। जो ये पहला पैटर्न था बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का, ये इस ऐसे स्टॉक है जो बुलिश कंटिन्यूएशन है, तो जो डिप आपको मिलेगी वहां पर आप उसको बाय करेंगे। इसके अलावा लास्ट वीक के अंदर एक दो और स्टॉक भी मैंने आप दोस्तों के साथ आपको दिखाए थे। अच्छा जी, इसके बाद एक और पैटर्न होता है जो कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट का पैटर्न होता है। ये वो पैटर्न होता है जिसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, या अगर आपको इतना एक्सपर्टीज है कि आपको समझ में आ सके कि ये स्टॉक अब ब्रेक डाउन पे जाने वाला है, ये ब्रेकआउट पे जाने वाला है, जब भी आप लेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक ले लेते हैं WGL। ये अभी हमने लास्ट वीक भी जैसे ही ये 47-48 के एरिया के ऊपर आया था, तो यहीं पर ही मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि ये वाला जो लेवल है ये एक शॉर्ट का लेवल है, और हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, और जिन दोस्तों ने बाय किया था उनको प्रॉफिट बुक का कहा था 47-48 पे शॉर्ट करेंगे, और इनिशियल इसका टारगेट 42-50 का होगा, जो विद इन अ डे अल्हम्दुलिल्लाह हमें अचीव हो गया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये अपने साइडवेज के अंदर काफी लंबे टाइम के जो है वो अंदर रहा है। इस पूरे लंबे टाइम के अंदर 1-1.5 महीने से ऊपर ये एक साइडवेज का चैनल था, इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्टिंग पर आया था, और अब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलना ऑलमोस्ट कंफर्म था। ऑन अ टेक्निकल बेसिस तो हमने देखा कि हमने बिल्कुल इस पीक के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक किया, और फिर देन जो दोस्त शॉर्ट करते हैं उनको बताएगा आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे, और उसी के बाद हमने देखा कि इसको लोअर लॉक न सिर्फ लगा बल्कि क्लोजिंग भी लोअर लॉक पर हुई है। तो जो साइडवेज वाले होते हैं उनके अंदर आपने इस तरीके से ट्रेड नहीं करनी होती अनटिल अनलेस आपको पता हो कि ये ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेक डाउन होने वाला है। और जो थर्ड टाइप का जो पैटर्न होता है वो आपको पता है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे जो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर अभी भी चले हुए आ रहे हैं। तो जब तक के वो अपना बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेक अप ना कर दें, उस वक्त तक आप उसके अंदर बाय नहीं करते। आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। आप डीजी कैसी देखिए, एक लो लगाता है, हाई लगाता है, प्रीवियस वाला लो तोड़ता है, फिर हाई लगाता है, फिर अपना सपोर्ट बनाता है, फिर एक हाई लगाता है। यहीं पर ही अपने एक या तो हमने स्ट्रॉन्ग जोन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बाय करे। आप दोस्तों को याद होगा जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर उनको भी पता है, हमने यहीं पर ही, ये भले नेगेटिव कैंडल थी, हमने इसी पर ही बाय किया था जुम्मे के दिन, और हमने कहा था कि अपना 115 के लेवल के करीब तक एटलीस्ट यहाँ से बाउंस लेगा, तो आप अपना बाउंस के ऊपर यहाँ पर इसको सेल करोगे। और जैसे ही मार्केट 47,900 पे गई, हमने बोला अब आप यहाँ पर सेल करके निकल जाओ, इसलिए कि वापस से ये नीचे की तरफ आएगा। तो बहुत सारे स्टॉक अभी ऐसे हैं, तो ये समझकर जो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर है, तो ये समझकर के बस ये तो बहुत ज्यादा जी नीचे गिर गया है और अब इससे नीचे क्या गिरेगा ये मत सोचिएगा। जो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर जो स्टॉक अभी हैं, जब तक के वो अपनी वापस से रैली स्टार्ट ना करे, सस्ता समझकर बाय मत कीजिएगा। जब मार्केट एक तेज रैली बनाती है तो कोई रेट हाई नहीं होता, और जब मार्केट एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न या साइडवेज में होती है तो मुमकिन है अगर वो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर वो स्टॉक हो तो आपको लॉस ज्यादा दे सकता है। आप ये समझ करके जी मैं तो बड़ा माहिर हूं और मैं तो जी बहुत सस्ते में माल उठा रहा हूं, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स।
सो ये आपको 3 तरीके से मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, कौन से स्टॉक को आपने बाय करना है। अब आप समझ जाएंगे बाइंग ऑन डिप्स कौन से स्टॉक के अंदर होनी चाहिए, और अब आप ये भी समझ जाएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर ट्रेड ही नहीं लेना जो एक कंसोलिडेशन वाले पीरियड के अंदर है। क्योंकि जो कंसोलिडेशन वाला जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है कि वो अगर वो कंसोलिडेशन पीरियड अपसाइड के ऊपर होगा तो मोस्ट लाइकली वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि यही एक जो अपसाइड के ऊपर एक जो एक कंसोलिडेशन पीरियड आता है वो एक्यूमुलेशन फेज हो। तो अब ये आइडेंटिफाई करना कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ये एक जनरल पब्लिक नहीं कर पाती। तो वो दोस्त जो नहीं समझ पाते टेक्निकल, वो ऐसे स्टॉक के अंदर आप दूर रहें। हाँ, अगर आप किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं और उसकी कोई गाइडलाइन है या उसको ये लगता है कि ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, तो वो आप उसको अगर फॉलो करना चाहते हैं तो करें। बट एक इन अ जनरल पर्सपेक्टिव ऐसे स्टॉक के अंदर ट्रेड मत कीजिए अनटिल अनलेस वो या तो नीचे का ब्रेक डाउन ना करे या वो स्टॉक एक साइडवेज चैनल बनाने के बाद अब साइड का ब्रेक आउट ना करे। तो कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको ब्रेकआउट की ट्रेडिंग देंगे और कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको ब्रेक डाउन की ट्रेडिंग देंगे। सो ये एरिया के जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है, क्या ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है कि वहां पर सेल होगा, या वो एक एक्यूमुलेशन फेज है कि जहां पर बाय होगा। सो आप इस ऐसे स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग न कीजिएगा। जो थर्ड टाइप के जो स्टॉक है जो बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर है, उनके अंदर तो बाय अभी भी नहीं बनता। उसकी रीजन ये है कि वो बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर इंडेक्स ने अपना ये सपोर्टिव एरिया तोड़ा और नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ गया तो वो भी एक्सट्रीमली बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ नीचे की तरफ वो और भी ड्रैग हो सकते हैं, और नीचे के और भी लेवल ऐसे स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। होपफुली आपको बात जो है ये समझ में आ गई होगी, और इतना इजीली अगर आप ये समझ पाए तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही देखेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर आपने बाइंग करनी है और कौन से ऐसे स्टॉक है जिससे आपको अवॉइड करना है। लास्टली मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि इस रेंज की जो फॉर्मेशन है वो यूं लगती है जिस तरह ये जब रेंज बना रहा था उसी वक्त बताया था ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न जो पहले भी मार्केट बना चुकी है, यहां पर भी बना चुकी है, ये वो फॉर्मेशन नहीं लग रही। ये फॉर्मेशन ये ट्रायंगुलर पैटर्न की नहीं होगी। सो यहां पर एक बॉक्स पैटर्न और एक प्योरली साइडवेज का पैटर्न है इंडेक्स के ऊपर। सो अब आप को ये समझ में आएगा कि इस साइडवेज वाले इंडेक्स को देखते हुए कैसे स्टॉक के अंदर, किन स्टॉक के अंदर आपने एंट्री करनी है और किन स्टॉक के अंदर आपने एंट्री नहीं करनी है। अच्छा, लास्टली कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अपनी एक फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अपने लेवल को टच करने के बाद अब वो डिप पर आएंगे। जो ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन थी एवीएन, जिस तरह आप देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों को बार बार कहा गया था 86। देखे टाइमली आपको स्विचिंग अगर करना आती हो, जो दोस्त फॉलो कर रहे हैं हमें, आपको याद है कि टीआरजी जो हमारी पुरानी डार्लिंग होता था और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, जो जनरल ग्रुप के अंदर भी मेंबर है, आज से 2.5 से 3 महीने पहले ही वो उसके चार्ट ये बोलना शुरू कर देते कि अब ये नहीं चलने लगा। और जब यहाँ पर मैं ही बहुत ज्यादा वकालत करता था टीआरजी की, और ऐसे लोगों पर नाक़िद भी था जो कहते थे कि जी टीआरजी एक टेबल और 2 कुर्सी का शेयर है। बट जब पैटर्न के अंदर एक एग्जॉशन फील हो रही है, वही आप बुक करो। और सेम सेक्टर का ऐसा स्टॉक जो कि फॉर्मेशन ऐसी बना रहा है कि अब ये ब्रेकआउट देने की तरफ जा रहा है। आप पुरानी पिछली 2-3 वीडियो पहले भी उठाकर देख लोगे तो आपको, ये आपने देखी हुई है तो आपको पता होगा कि बार बार कहा जाता है भले इसके अंदर सेलिंग आ रही है, भले रेजिस्टेंस पर मौजूद है एवीएन, आप इसको बाय करके छोड़ दो। अब यहाँ पर इसकी एक जो पैटर्न कंप्लीट हो रहा था, अब उसका टारगेट, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनका टारगेट यहाँ पर मीट हो चुका है। ये टारगेट यहाँ पर लास्ट वीक के अंदर ही मीट हो चुका था। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे उनका टारगेट यहाँ से भी मीट हो चुका था 126 के ऊपर। जो एक और स्विंग जो TP2 थी वो भी ऑलमोस्ट हिट हो चुकी है। अब क्या होगा, जो दोस्त पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, 3 तरह के लोग काम करते हैं। एक होता है जो इंट्राडे, और ये भी आपको समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज होगी।
जो दोस्त सीखना चाहते हैं, एक तो ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या होते हैं, वो या तो इंट्राडे करते हैं या बीटीएसटी करते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेड लेंगे कि जैसे ही उनको लगा कि किसी लेवल के ऊपर बाय करना है वो बाय करेंगे और इंट्राडे के अंदर ही अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर देंगे। कुछ होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर ही बीटीएसटी करते हैं या एक दो दिन की स्विंग लेते हैं बस, कि उन्होंने बाय टुडे सेल टुमारो, एक दिन बाय किया, 2 से 3 दिन के अंदर प्रॉफिट मिला, अपना प्रॉफिट बुक करा और निकल गया। तीसरी किस्म के वो ट्रेडर होते हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड क्या होता है कि हमने यहाँ पर अपने बाइंग की, उस वक्त हमारा टारगेट था लेट्स सपोज 126 का या 130 का, तो हमने क्या किया कि हमने स्विंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका स्विंग लिया और यहाँ पर अपना 2 स्टेजेस में अपना प्रॉफिट बुक करके हम साइड लाइन हो गए। अब ये वो स्टॉक है जो रिट्रेस भी कर सकता है और यहाँ से कंटिन्यू भी करता है, चूंकि इसकी जो पोजिशनल जो दोस्त ट्रेडिंग करते हैं यानी 2 महीने 3 महीने की पोजीशन होल्ड करते हैं, उनके लिए टारगेट 145 और 150 का अभी भी इंटैक्ट है। सो अगर ये कंटिन्यूएशन का रहता है तो वो पोजीशनल टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं, तो वो इन एरिया में सेल नहीं करेंगे। और जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, चूंकि ये अप ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पर हायर के ऊपर सेल नहीं होना चाहिए, बल्कि डिप के लिए बाय के लिए आपको वेट करना चाहिए। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे करना चाहते हैं या बीटीएससी करना चाहते हैं या आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। स्विंग ट्रेड अगर आपने करना चाहते हैं तो अब आपको टारगेट के ऊपर निकलना भी होगा। अब आपको ये टारगेट अचीव हुआ, आपको निकलना चाहिए अगर आपने स्विंग ट्रेड किया। ये याद है कि यहाँ पर हमने बाइंग की कॉल दी थी, कहा था कि टारगेट अचीव हुआ, निकल जाए। आप ये देख लीजिए एजीपी यहाँ पर बताया था टारगेट अचीव हुआ, बल्कि आपको याद होगा जो जनरल ग्रुप में भी यहाँ पर जिस दिन ये कैंडल बन रही थी उसी दिन मैंने कहा था, मैंने अपना एजीपी टोटल प्रॉफिट बुक किया। 100 पर बाइंग थी और 156 पर सेलिंग थी, तो हमने 100 रुपए लेकर 150 रुपए पे स्टॉक बेचा। बट अब क्या हुआ, चूंकि टारगेट मीट हो गया है, अब आपने यहाँ पर सेल करना था, अब आपने वेट करना है। ये अब आ गया है अपने बाइंग लेवल के ऊपर। एक जनरल बात बता रहा हूं कि ये डिप के पास एक इसका सपोर्टिव एरिया मौजूद है अब यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ये बाइंग के ऊपर आ गया। अब आपने स्विंग लेना था, तो आपने यहाँ से स्विंग लिया, यहाँ पर अपना सेल करा, 100 रुपए पे लिया, 150 से ऊपर सेल किया। अब आपने वेट किया कि वापस मुझे 120 121 पे मिलेगा तो मैं वापस से बाय करूंगा, तो ये स्विंग ट्रेडिंग होगी। सो जो स्विंग आपको मिल रहे हैं स्पेशली ऐसे मार्केट के अंदर जहां पर रेंज के अंदर मार्केट है, तो जो स्विंग आपको मिलेंगे और स्विंग के पर्टिकुलर टारगेट वो स्टॉक मीट कर रहा है, वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और फिर वही करेंगे कि आपने स्विचिंग और स्वैपिंग करनी है, और फिर कुछ ऐसे आपको नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट वीक ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो कि दूसरे स्टॉक होंगे और वो फिर बाइंग जोन के अंदर आ रहे होंगे। यहाँ पर लास्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो रेंज है। अब मुझे जो लगता है वो ये है कि बाय एंड ऑफ अगस्त, 3rd और 4th वीक ऑफ अगस्त मार्केट अब अपने स्ट्रक्चर को, बाय एंड ऑफ अगस्त और स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मार्केट अब अपने स्ट्रक्चर को जो साइडवेज वाला है या ये अब ब्रेक करने के मूड में आ सकती है, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैंने डिस्कस कर लिया, आप अपने अपना 47,390 पे आपने अपनी सपोर्ट मौजूद है और इससे नीचे आपने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। जो स्विंग ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सकती है अनटिल अनलेस 46,900 का लेवल इंटैक्ट है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल होल्डर्स हैं, वो अपनी पोजीशन ओवरऑल अभी भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी मार्केट भले डेली बेसिस पे अपना स्विंग देगी, बट ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस पे मार्केट अभी भी अपवर्ड ही है और बुलिश ही है। सो अब आपको 3 लेवल्स मिल चुके हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए लेवल मैंने आपके लिए डिस्कस कर लिया, जो स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए भी मैंने आपके लिए लेवल डिस्कस कर लिया 46,900 का, और जो पोजिशनल होल्डर्स हैं उनके लिए अभी भी होल्डिंग ही रिकमेंडेड है। होपफुली ये वीडियो आपकी नेक्स्ट वीक और उससे अगले नेक्स्ट वीक के लिए जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके लिए काफी मुमिद और मुआविन साबित होगी। जो दोस्त कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वो शामिल हो सकते हैं। जो दोस्त प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी लिंक मौजूद है, वो बजाय कि मुझे कांटेक्ट करें, वो लिंक को फॉलो करें और उनको वो अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।